हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है हु वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डिस्कस हिज कंट्रीब्यूशन इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द दलित्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है हु यानी कि कौन, वॉस यानी कि थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे और यहाँ पे हमको डिस्कस करना है कि उनका कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान यानी कि उन्होंने क्या क्या किए दलित को अपलिफ्टमेंट करने के लिए। अपलिफ्टमेंट यानी कि उनका उत्थान करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए दलितों को उन्होंने क्या क्या योगदान दिए, क्या क्या किए। चलिए इन चीजों को समझते हैं वन बाय वन आंसर से। वन सच पर्सनालिटी वॉज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 टू 1956। यानी कि एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा शख्स जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उनका बर्थ हुआ था 1891 में एंड उनकी डेथ हुई थी 1956 में। ही वॉज अ ग्रेट क्रूसेडर ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि वो एक बहुत ही ग्रेट यानी कि महान क्रूसेडर यानी कि योद्धा जो कि लड़ाई करता है। ओके, एंड सोशल यानी कि समाज के, जस्टिस यानी कि न्याय के लिए। यानी कि वो इतने महान योद्धा थे क्योंकि उन्होंने सोशल यानी कि समाज के न्याय के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी। ओके, वो बहुत बड़े योद्धा थे, महान योद्धा थे। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उनको और एक नाम से जाना जाता है, ऑल्सो यानी कि भी, नोन यानी कि जाना जाता है। किनको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। वो फादर थे किसके? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फादर थे, यानी कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इसलिए उनको फादर बोला गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक टर्म आया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि किसी भी देश को चलाने के लिए जो उनमें गवर्नमेंट होती है, उस गवर्नमेंट को जिस बेस पे काम करना होता है, जिस रूल्स एंड रेगुलेशंस पे काम करने होते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज एक कॉपी या एक बुक में लिखा हुआ है। उस कॉपी या बुक को नाम दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्लियर है। ही वॉज द बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित्स एज ही फॉट फॉर देयर कॉज। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो बेस्ट थे, उन्हें बेस्ट जाना गया था, माना गया था। नोन यानी कि जाना जाते थे। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो बेस्ट जाने जाते थे किस चीज के लिए? लीडर के लिए, कि वो बहुत ही अच्छे बेस्ट लीडर थे। किनके लीडर थे? दलित्स के। जो दलित थे उनके बेस्ट लीडर थे क्योंकि उन्होंने फॉट यानी कि लड़ाई किए थे उनके प्रॉब्लम्स को लेकर के, उनके कारणों को लेकर के, जिनकी वजह से उनको परेशानियां हो रही थी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 14, 1891। तो जो डॉक्टर बी आर यानी कि भीमराव अंबेडकर जी थे, उनका जन्म, बोर्न यानी कि पैदा हुए थे कब? 14 अप्रैल 1891 को इन एन अनटचेबल महार फैमिली। यानी कि उन्होंने जहां जन्म लिए थे, जिस फैमिली में, वो अनटचेबल महार फैमिली थी। ओके, अनटचेबल यानी कि उनको लोग लोअर कास्ट के समझते थे, तो जो हायर कास्ट के लोग थे उनको टच भी नहीं करते थे। ओके, लोअर कास्ट वालों को, इसलिए उसको अनटचेबल बोला गया, जिसको टच नहीं करते थे। ऐसी फैमिली में उनका जन्म हुआ था, यानी कि लोअर कास्ट के फैमिली में आप बोल सकते हैं कि उनका जन्म हुआ था। बाय द टाइम भीमराव रिटर्न टू इंडिया इन अप्रैल 1923 द सिचुएशन ऑफ अनटचेबल्स वॉज वर्स्ट। बाय द टाइम यानी कि जिस समय तक भीमराव रिटर्न हुए, वापस आए इंडिया अप्रैल 1923 में, तो उस समय जो अनटचेबल्स की जो सिचुएशन थी वो बहुत वर्स्ट थी, बहुत ज्यादा बुरी थी। वर्स्ट यानी कि बहुत बुरी। द टेम्पल एंट्री मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर इन 1938 नासिक। तो उस समय डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक मूवमेंट यानी कि एक लड़ाई शुरू की, और उसका नाम था टेम्पल एंट्री मूवमेंट, यानी कि वो मंदिर में एंट्री करने वाले थे। एक्चुअली उस समय के पहले जो है लोअर कास्ट वाले टेम्पल यानी कि मंदिर में एंट्री नहीं कर सकते थे, तो उसी चीज की एक लड़ाई शुरू की उन्होंने, जिसको नाम दिया गया टेम्पल एंट्री मूवमेंट। तो वो लॉन्च किया गया, यानी कि शुरू किया गया, डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू किए थे 1930 में। और ये कहां स्टार्ट किए थे? नासिक शहर में, जो कि महाराष्ट्र में है। द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक गेव इंडियंस अ कॉन्स्टिट्यूशन which assured dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। तो जो फाउंडिंग फादर्स थे, फाउंडिंग फादर्स यानी कि जिन्होंने किसी चीज को बनाए थे, फादर यानी कि पिता, राइट। तो फाउंडिंग फादर यानी कि किसी चीज को बनाए थे। अब यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं? इंडियन रिपब्लिक की।
अब यहाँ पे रिपब्लिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम, एक ऐसा राजनीतिक सिस्टम जहां पे नेता लोग होते हैं, ओके, लेकिन वहां पे जो सबसे ज्यादा पावर दिया गया है, जो ताकत दी गई है, वो सिटीजन्स को दी गई है, लोगों को दी गई है, पीपल को दी गई है, जनता को दिए गए हैं कि वो अपना नेता खुद चुन सके। यानी कि समझिए, रिपब्लिक का मतलब होता है कि इलेक्शन के द्वारा, चुनाव के द्वारा हम हमारा नेता खुद चुनते हैं, जो कि हमारे देश को रिप्रेजेंट करेगा, हमारे देश का नेता बनेगा, हमारे देश का लीडर बनेगा, ओके। तो ये चुनता कौन है? उनको लोग चुनते हैं, जनता चुनती है चुनाव के जरिए। तो इसी को बोला गया रिपब्लिक। तो एक्चुअली जब अंग्रेज थे यहाँ पे, तो यहाँ पे इंडियन रिपब्लिक सिस्टम नहीं था। यहाँ हम नहीं चुनते थे हमारे नेता को, बल्कि अंग्रेज लोग खुद चुनते थे किसी अंग्रेज को। क्लियर है? तो जिन लोगों ने इस इंडियन रिपब्लिक को बनाया था, यानी कि जो फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने ही गेव यानी कि दिया इंडियंस अ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियंस को क्या दिया? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स? एक ऐसा बुक जहां पे किसी देश की गवर्नमेंट को या किसी देश को चलाने के रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज, नियम कानून लिखे होते हैं, उसको बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन। तो वापस मैं समझाता हूं स्टूडेंट्स कि जो इंडियन रिपब्लिक को जिन्होंने बनाए थे, उन्होंने ही इंडियंस को एक गिफ्ट दिए, बोल सकते हो। क्या था वो गिफ्ट? कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां पे एक देश को या एक सरकार को चलाने के रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज लिखे हुए थे, विच अश्योर्ड, जो कि भरोसा दिलाते हैं, अश्योर्ड यानी कि भरोसा दिलाते हैं कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि हर एक नागरिक को, इंडिविजुअल यानी कि हर एक इंसान को उसकी डिग्निटी, डिग्निटी यानी कि उसका सम्मान, उसकी इज्जत, उसकी शान, उसका गौरव, राइट, वो जो है वो बनी रहेगी, उस पर कोई आंच नहीं आएगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि हर कोई शान से जी सकता है, ओके, बिना किसी टेंशन के जी सकता है। एंड इस नेशन की, इस देश की एकता, यूनिटी यानी कि एकता बनी रहेगी और इसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। इंटीग्रिटी यानी कि ये अखंड है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। ये पूरा देश एकजुट होकर के आगे बढ़ने के लिए तैयार है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बोला गया है, एज द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर आल्सो अ पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी, दे अंडरस्टूड द एंटायर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स prevailing in those societies. Their concern was towards the inequalities, exploitations and other problems. यानी कि स्टूडेंट्स, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि फाउंडिंग फादर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, आपको पता होगा स्टूडेंट्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है हमारा, जिसमें रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज लिखे हुए हैं किसी देश को या किसी देश की सरकार को चलाने के लिए, उसको किसने लिखा था? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे। तो इसलिए उनको फाउंडिंग फादर बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उन्होंने क्या किए थे कि जो इंडिया की जो सोसाइटी है, जो इंडिया के जो समाज है, उन्होंने उसके हिसाब से इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। उन्होंने इस चीज को अंडरस्टूड किए, समझे कि पूरा समाज, इंटायर सोशल को क्या चाहिए, पूरे समाज को क्या चाहिए, उनकी परेशानियां क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को देखे, यानी कि किस तरीके से जो इंडिया है, जो देश है हमारा, वो इकोनॉमिक यानी कि पैसों से लेकर के जो उनको प्रॉब्लम्स थे, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। प्रिवेलिंग यानी कि जो पॉपुलर थे उस समय सोसाइटीज में, समाज में, तो उस समय जो समाज में जो पॉपुलर थे, जो फेमस थी प्रॉब्लम्स समाज की या फिर पैसों को लेकर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, उसके हिसाब से उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। देयर कंसर्न वॉज टूवर्ड द इनइक्वालिटीज। उनकी जो कंसर्न थी, जो उनकी चिंता थी, कंसर्न यानी कि जो चिंता, ओके, उनकी जो चिंता थी वो किसकी तरफ थी? टूवर्ड्स यानी की तरफ थी इनइक्वालिटीज की। यहाँ पे सब लोग इक्वल नहीं थे पहले, तो इनइक्वालिटीज की चिंता थी उनको। दूसरी चिंता थी एक्सप्लॉयटेशन की, यानी कि जो अपर कास्ट के लोग हैं या हायर कास्ट के जो लोग हैं, वो लोअर कास्ट के लोगों को बहुत तंग करते थे, मार मार कर उनसे काम करवाते थे। तो इसको बोला गया एक्सप्लॉयटेशन, ओके, शोषण करना, मार करके जबरदस्ती काम करवाना। एंड अदर प्रॉब्लम्स जो भी थी उस पर उन्होंने काम किया और इन सब चीजों के हिसाब से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो इस तरीके से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही।